गोरखपुर में पादरी बाजार स्थित निषाद पार्टी के कार्यालय पर महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि कश्यप के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा कश्यप जी की आरती उतारी गई। इस मौके पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, चौरी चौरा विधायक सरवन निषाद, पूर्व सांसद प्रवीण निषाद सहित अमित निषाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर से घुमा के ले जाइए भाई साहब, उधर घुमा के ले जाइए। माला अंदर इस तरफ चले जाइए। अरे आरती जी इसे भाई फोटो बढ़िया जय निषाद करिवर्धन श्रृंगदेव पुरेश राम सखा चंद्र को वंदन बल की खान हो दुख के करते नाश सुख संपत्ति दीजिए मुझे वन वंश भगवान आरती की जय निषाद राज की श्रृंगदेव पुर महाराज की श्याम वर गगन जंती माला श्वेतांबर वस्त्र निराला सूर्य समान ललाटत ज्योति दास जनों की कीर्तनी की हम सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबका आभार मैं प्रकट करता हूँ कि हम लोग एक दिन पहले ही हमें निषाद राज के किले पर हम लोगों ने प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को अतिथि कराए थे। पूरी सरकारी योजनाओं के साथ श्रीमेरपुर को एक ऐसा भव्य और दिव्य बनाने में गोरखपुर के लोगों ने जो इतिहास कायम किया, उसके प्रति एक आप लोगों की कृतज्ञता आभार में प्रकट करना था आज के दिन कि 13 जुलाई 2013 को उसके 2 दिन पहले हम लोगों को निषाद राज के किले के बारे में फोटो तो हमें बहुत पहले मिल गया था। हमें उस फोटो से हम लोगों ने 2012 में चुनाव में लड़ा था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि महर्षि कश्यप हमारे आराध्य हैं। नहीं, निषाद राज की जयंती तो पंचमी के दिन थी, 3 तारीख को निषाद राज किले पर महाराजा गुराज निषाद के उस किले पर मनाया गया। मैं बधाई देता हूँ निषाद राज जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जी को, नड्डा साहब को कि इन लोगों ने उस जंगल से मंगल किया। निषाद राज के किले को कोई जानता नहीं था। कभी त्रेता में भगवान राम वहाँ रात्रि विश्राम किए थे।
लेकिन और रावण राज खत्म किए थे। वो 3 किलोमीटर का ऐतिहासिक किला है, 56 फुट की भगवान राम की मूर्ति लगी है। लेकिन उसी किले से संबंधित, उसी निषाद राज से संबंधित महर्षि कश्यप है, विमांडक ऋषि, कश्यप ऋषि, फिर श्रृंगी ऋषि है। और कश्यप ऋषि को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। और सृष्टि का जो रचयिता हो, जिस तरीके से मानव की सभ्यता विकसित की जाए, मानव हो, मानव के जो अधिकार हैं वो प्राप्त करें, वो अपने अधिकार लेने की दिशा में काम करें, अपने जीवन को अधिकार के लेने में अधिकार प्राप्त करके समर्पित हो जाएं और उसी दिशा में काम करें और मार्गदर्शक के साथ रहें। तो ये जयंती कश्यप, महर्षि कश्यप की जयंती पूरे प्रदेश में हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निषाद राज जयंती के बाद, क्योंकि पंचमी के दिन निषाद राज का जन्म हुआ था और पंचमी के दिन नवमी के भगवान राम का जन्म हुआ था, और उनसे जो है 4 दिन बड़े थे, बड़े भाई थे निषाद राज के। लेकिन उनके जो वंशावली में कश्यप ऋषि आते हैं, तो कश्यप ऋषि की, महर्षि कश्यप की जयंती बहुत ऐसे धीवर हैं, धी मतलब बुद्धिवर मतलब राजकुमार हैं, ऐसे बुद्धिमान राजकुमार का नाम वो कश्यप लिखते हैं धीवर लोग, तुरैया कश्यप लिखते हैं। धी मतलब बुद्धि पढ़ना बंद करा दिया अंग्रेजों मुगलों ने, तो बुद्धि मर गई तो धीवर से धीमर हो गए, अब बेचारे मछली मारने लगे तो झीमर हो गए, तो ऐसी पहचान हो गई। तो जयंती के अवसर पर हम लोग सबको बताते हैं कि जो अधिकार क्या है। ये 5 तारीख का जो लफड़ा जो चल रहा था, उसमें 5 तारीख को जगजीवन राम की जयंती थी, और जगजीवन राम अनुसूचित जाति के बड़े नेता थे, उप प्रधानमंत्री थे। निषाद 14 राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसे नेता थे कि निषाद जो है उस अनुसूचित जाति के नेता जगजीवन राम की जयंती में जाकर संविधान में मिले हुए अनुसूचित जाति के बारे में जानते थे, और दिल्ली में और तमाम राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में, उत्तर प्रदेश मझवार के नाम से जाकर अनुसूचित जाति के लाभ को जानते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार फ्री में है और आगे बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। और सरकार से अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950, ये आपकी भी सुरक्षा बहन बेटी जमीन के, इस अधिनियम के बारे में जो जानते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कोई रास नहीं आया, उस दिन निषाद राज की जयंती घोषित कर दी कि न तो जगजीवन राम की उस जयंती में जाएंगे, न अनुसूचित बारे में जानेंगे। तो सपा का एक चरित्र था कि ये निषाद न जाने कि अनुसूचित क्या होता है, फिर शामिल करने में इनको 30 साल खा गए, इनकी नौकरियों को खा गए। ये सपा के द्वारा प्रायोजित 5 तारीख को ये जयंती मनाने का जो उत्तर था, लेकिन उसको पंचमी के दिन हम लोगों ने मनाकर उसे ऐतिहासिक कर दिया, और लोग अब पंचमी मना रहे हैं। आज कश्यप ऋषि की जयंती पहले से मनाते आ रहे हैं, इनको भी मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि जिस दिन कश्यप ऋषि का पौराणिक कथाओं में, जिस दिन भाई चूँकि तिथि में तो पैदा नहीं हुए थे कश्यप ऋषि, लेकिन अभी इस बार मनाया जा रहा है। लेकिन अभी रिसर्च में जाएगा, हम लिखेंगे जो पुरातत्व है, तमाम ऐसे तमाम रिसर्च सेंटर हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें लिखूंगा कि कश्यप ऋषि का जो असली जन्मोत्सव दिवस में बताया जा आज। लेकिन इसके बहाने आज के दिन हमारी पार्टी के और सभी समाज के लोग जानेंगे कि संविधान में क्या अधिकार है मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बदलाव, खरोट, कोली 7 नामों से। और अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अगर दलित समुदाय इकट्ठा होकर अनुसूचित जाति का लाभ ले सकता है, तो निषाद राज जयंती और कश्यप जयंती के अवसर पर हमारे समुदाय के लोग आएंगे, आज जानेंगे कि क्या कश्यप सृष्टि के रचयिता ने हमें भी क्या क्या अधिकार दिया है। झोपड़ी में रहने के लिए थोड़ी अधिकार दिया है कि हम गरीबी, लाचारी, बेकारी, इस तरीके से मजदूरी में हम बर्बाद होते रहें, ये नहीं है। संविधान में अधिकार दिया है, अधिकार लेने की दिशा में जाएंगे। तो आज जयंती यहाँ कार्यालय में मनाई जाए, पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है, और मिठाइयाँ, खुशियाँ बांटेंगे। और हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है ना, हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है, और आंदोलन इतिहास के बहाने हम लोग अपने समाज को कि आप गौरवशाली इतिहास रहा, आप हीन भावना मत रहो, छोटी जाति के रूप मत देखे जाओ। केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कह रहा, अब जो कहेगा वो जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। संविधान में लिखा मझवार नाम से अपने बच्चों को, इसकी लड़ाई चल रही है। आपकी लड़ाई रही है निषादों की कि जिससे अनुसूचित जाति की सूची में से राज्यपाल ने हमें निकाल दिया, अब वो लागू हो उसके लिए। तो ये इकट्ठा करके लोगों को एक करने का और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक अधिकार, अपने रचयिता को याद करने का